गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है आप बेहतर से अपने जीवन में होंगे। आज हम बात करेंगे 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में पूरे दुनिया में कौन कौन सी सभ्यताएं क्या कर रही थी और कौन कौन से इनोवेशन आज 1000 बीसी से 500 बीसी के दरमियान हो रहे थे। हम पहले चलते हैं फारस। फारस एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन चुका है। यहाँ के राजा साइरस, जिन्हें साइरस द ग्रेट कहा जाता है। इसके बाद हम यूनान, ग्रीस पहुँचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि डेमोक्रेटिक रूल यानी कि लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत सबसे पहले यूनान में ही हुई थी। आज से लगभग 3.5 से 3000 सालों के दरमियान पहली संसद और सीनेटर जैसे लोग यूनान एथेंस में थे और एथेंस में पूरी दुनिया का पहले लोकतांत्रिक शासन का जन्म हुआ। एथेंस में उसके 2 बहुत ही प्रमुख शहर थे, स्पार्टा और एथेंस। ये दोनों शहर यूनान, प्राचीन ग्रीस के 2 सबसे ज़्यादा सभ्य और काफ़ी इनोवेशन वाले विकसित शहर माने जाते थे। अब आते हैं मिस्र में। मिस्र में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच में जनजीवन और खेती पूरी तरह से फल फूल रही है। अब हम एशिया की तरफ बढ़ते हैं। चीन में ज़ाओ डायनेस्टी, जिसे कि ज़ाओ वंश बोला जाता है, उसका शासन चल रहा है। चाइना में शिया डायनेस्टी ख़त्म हो गई है और अब चाइना में ज़ाओ डायनेस्टी की हुकूमत चल रही है। अब हम अपने भारत में आते हैं। भारत में ऋग्वेद को सबसे पहला वेद माना जाता है। इसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तीनों वेदों की रचना 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच हुई है। अब लोग अर्थ यानी कि व्यापारिक समझ को बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझने और एक दूसरे को भी
समझाने लगे हैं। वहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण 1000 BC से 500 BC के बीच बहुत ही मजबूत हो गए हैं। यानी कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के साथ मिलकर 70% लोगों को अपना सेवक, गुलाम बना लिया है। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। गुलामी प्रथा या स्लेव दास ये सिस्टम एक पूरी दुनिया के हर एक सभ्यता या यूँ कहें कि जब से राज्यों की संरचना या राजा की शासन प्रणाली शुरू हुई है तभी से विश्व के हर देश में रही है। तो दो वर्णों ने, क्षत्रिय और वैश्य ने बाकी 70% ब्राह्मण और क्षत्रिय ने 70% आबादी जिसमें कि वैश्य और शूद्र आते हैं उन्हें अपना सेवक बना लिया। भारत में जनपद और महाजनपदों की शुरुआत हो चुकी है। पहले छोटे छोटे राज्य जिन्हें जनपद बोला जाता है, उसके बाद 16 महाजनपद, 16 जनपदों को मिलाकर एक महाजनपद बनाया गया। उस समय के महाजनपदों में सबसे मशहूर थे मगध और कौशल, और भी बहुत सारे महाजनपद पूरे भारत में फैले हुए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा विकसित और उन्नतशील महाजनपद मगध और कौशल को ही माना जाता है। अब आते हैं लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर। अब वेदों के आने के बाद और ब्राह्मणों के क्रियाकलापों, कर्मकांडों के बाद लोग अब बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हो चुके हैं और अब भारत में धर्म पूरी तरह से ब्राह्मणों के द्वारा संचालन किया जाने लगा है। ब्राह्मण जो कि आर्यों के रूप में भारत के मूल निवासी नहीं हैं बल्कि यूरोप से आए हुए विदेशी लोग हैं। अब लोहे का आविष्कार हो चुका है और अब पूरी दुनिया में लोहे को खेती के औज़ारों में इस्तेमाल किया जाने लगा है और अब लोग ब्रॉन्ज, कॉपर के साथ लोहे का भी इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से करने लगे हैं और ऐसा माना जाता है कि ब्रॉन्ज और
कॉपर से लोहा सस्ता और जल्दी मिल जाने की वजह से लोहे की उपयोगिता और प्रयोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज हमने सुना 1000 BC से 500 BC के दरमियान पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा था। लोकतंत्र जिस पे आज 21वीं शताब्दी में सभी देशों, ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र है। इसकी शुरुआत एथेंस, ग्रीस से हुई थी। सबसे पहला संसद भवन जहाँ पर सीनेटर चुनकर आते थे, वही ही राजा को नीतियों को समर्थन या उसका विरोध करते थे। फारस एक बहुत बड़ा राज्य बन चुका है, जहाँ पर द साइरस ग्रेट नाम के राजा हैं। यूनान में एथेंस और स्पार्टा बहुत ही विकसित शहर हैं। मिस्र आज भी नील नदी के किनारे लोगों को खेती और उनके जीवन यापन में मदद कर रही है। मेसोपोटामिया में तिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी आज भी लोगों को खाना, सिंचाई और उनके पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध करा रही है। कल हम सुनेंगे 500 BC से 0 BC और इस 500 सालों में बुद्ध आ चुके हैं और इसके बाद ईसाई धर्म की शुरुआत होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड बाय।